तो बात रही विषाद की, तो विषाद को बोला जाता है अवसाद, दुख। तो याद रखिएगा, जैसे मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो मोबाइल एक डब्बा है, कबाड़ा, किसी काम का नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर किसी भी शरीर, कोई भी बॉडी में जो मन है, अगर उस मन विकृत हो जाए तो कबाड़ा की तरफ बढ़ने लगता है, डब्बा होने लगता है। ठीक है, और जैसा भैया ने बोला कि मोटापा बढ़ने लगता है, तो ये 100% सत्य है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा भय लगने लगता है, तो भय में इंसान क्या करता है, सोचता है आगे कुछ रख लूँ कि मेरे शरीर की सुरक्षा हो जाए। तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिक मोटी मोटी लेयर बनाने लगती है, उसका फैट बढ़ने लगता है। ठीक है, उसका मूलाधार पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पृथ्वी तत्व जिसको बोलते हैं। जैसे ही पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होता है, उसके हड्डियों में और मसल्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब आप सोचिए, अगर मूलाधार डिस्टर्ब हो गया, यानी पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब हो गया, तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, स्वाधिष्ठाना, यानी मूलाधार के ऊपर क्या है, स्वाधिष्ठाना। तो मूलाधार पे ही सब खत्म हो जा रहा है। थोड़ी बहुत ऊर्जा अब स्वाधिष्ठान पे बढ़ेगी, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा जा रही है। और स्वाधिष्ठान में क्या है, जल चक्र। तो आपका यूरिनरी ट्रैक पूरा ख़राब होने लगेगा, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको वाइट डिस्चार्ज होना शुरू होगा, आपको ओवर ब्लीडिंग या फिर ब्लीडिंग न होने की समस्या शुरू होगी। कहाँ से दिक्कत आई थी, पहले मूलाधार बिगड़ा था। मूलाधार मतलब पृथ्वी तत्व। ठीक, अब पृथ्वी पे ही, मूलाधार में ही सारी ऊर्जाएं हैं, कुंडलनी, कुंड में लीन शक्ति। ठीक है, अब मूलाधार ही बिगड़ गया, पृथ्वी तत्व ही अकड़ गया, यानी वो बंजर भूमि, तो बंजर भूमि में कोई फसल नहीं आएगी। तो जब भूमि ही बंजर हो गई, कोई फसल ही नहीं आएगी, तो फिर जो हमारा स्वाधिष्ठाना है, जिसको जल चक्र बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब वो डिस्टर्ब होगा तो उसका एरिया क्या होता है, अभ्यास करते रहे आप लोग, अभ्यास करते रहे उसका अपने एरिया, अभ्यास मंडूकासन, उसका, मधुमेह रोग के लिए हाँ, उसका एरिया जो होता है, ब्राह्मण प्राणायाम। उसका जो एरिया होता है वो हमारा ये पेल्विक गढ़ल से थोड़ा सा ऊपर होता है और नाभि से नीचे होता है। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र आता है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर बाइक को एक गियर में चला रही हैं आप, तो क्या होगा, आवाज़ भी करेगा, तेज़ चलेगा भी नहीं, शोर भी करेगा। ठीक है, और तेल भी ज़्यादा लेगा। तो जिसका जीवन मूलाधार पे ही अटका है, मूलाधार पे ही अटका है, पृथ्वी अकड़ गई है, ईगो बहुत ज़्यादा आ गया, अहंकार बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसका ईगो ही उसको चोट देता है और दूसरों को भी देता है। तो जब इंसान दुख में होता है, तो दुखी वाला इंसान अपने मन को तो विकृत करता ही करता है, साथ में दुख के साथ साथ वो डरता भी है, और डर में वो किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है। तो मूलाधार डिस्टर्ब हुआ और लक्षण दिख जाएगा। जो बहुत ज़्यादा डर में है ना, आप देखेंगे उसको बार बार पेशाब लगेगा। और बहुत ज़्यादा डर गया तो बोलते हैं ना, डर के मारे सूसू निकल गया, छोटे बच्चों का। तो ये कहावत झूठ नहीं है। जितना ज़्यादा डरेगा उसको बार बार पेशाब लगेगा और उसका कंट्रोल खोता जाएगा अपने मल और मूत्र इंद्रियों के द्वार का। और कंट्रोल खोएगा तो क्या होगा, कभी भी वो सफ़र करना नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उसको बार बार पेशाब या लैट्रिन लगेगा। ठीक है, वो डरेगा हर एक छोटी छोटी बात को, कि कहीं कुछ मेरे को कोई कुछ बोल ना दे। ठीक, उसके अंदर डर के कारण उसका अग्नि कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मूलाधार तो डिस्टर्ब है ही, पृथ्वी तत्व पे सारी ऊर्जा खर्च हो जा रही है, तो जल तत्व पे थोड़ा बहुत जा रहा है। अग्नि तत्व यानी हमारा मणिपुर चक्र, तो मणिपुर पे ज़्यादा ऊर्जा नहीं जा रही है, जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी तो खाना पचेगा नहीं, तो कुछ भी खाएगा तो वो खड़ा खड़ा निकल जाएगा। मतलब उसमें से अवशोषित नहीं हो पाएगा जो उसको चाहिए। और जैसे ही हमारा मणिपुर बिगड़ा, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हमारा हृदय चक्र है। ठीक, तो वो हमेशा छिन्न खिन्न भिन्न रहेगा, किसी से प्रेम नहीं रहेगा उसको। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा दुख में रहेगा, उसकी बातों में एक
क्या बोल सकते हैं, नीरसता रहेगी। ठीक है, वो बात तो भले से बोले, एक्सप्रेशन में उसके नहीं दिखेगा, भाव में नहीं दिखेगा। जैसे अगर किसी को पकड़ना हो ना कि ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसके भाव और शब्दों को मैच करने की कोशिश करिए, दोनों बहुत अलग अलग होंगे। तो उसका हृदय चक्र डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। तो जब हृदय चक्र डिस्टर्ब हो गया तो वो उसकी बातें लड़खड़ाएंगी। जैसे आप देखती हैं डर के कारण बोलना कुछ और होता है, बोल देते हैं कुछ और। ठीक है, डर के कारण हम भटक जाते हैं, उस चीज़ से जो हम करना चाहते हैं दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। तो उसका ये जो विशुद्धि चक्र है, वो डर के कारण बोलेगा ही नहीं। ये जो क्या बोलते हैं थायराइड की समस्या हो रही है ना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इंसान कहना चाहता है, इंसान बोलना चाहता है, कुछ तो बोलना चाहता है, कुछ तो करना चाहता है, मगर वो दबा दे रहा है बातों को, रोक ले रहा है बातों को। तो जब ये हमारी जो ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, ये खराब होने लगती है, क्योंकि हम कुछ बोलना तो चाहते हैं मगर कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे हम वो बातें बोल सकें। तो आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को जो थायराइड हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको खुलने नहीं दिया जा रहा है, उनको उनके मन को खोला नहीं जा रहा है, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और जिन महिलाओं को थायराइड होता है उसका कारण भी यही होता है कि वो दैनिक जीवन में अपनी बातों को खुल करके नहीं रख पा रही हैं। ठीक, और आगे बढ़ें तो ये होता है थर्ड आई। तो ये जो थर्ड आई है वो ब्लॉक होने लगता है। ब्लॉक होने का मतलब कोई भी काम करेगा तो निर्णय नहीं ले पाएगा, ठीक है, या फिर उसके परिणाम को सोच नहीं पाएगा। फिर थर्ड आई ब्लॉक हो गया तो और डर बढ़ेगा। मैंने पोस्ट भी डाला था एक, ठीक है, जितना जितना जिसका थर्ड आई ब्लॉक रहेगा उसका डर उतना बढ़ेगा। वो ग्रुप में कोई मैसेज भी करेगा ना तो सोचेगा कहीं इसका कोई विरोध न कर दे, कुछ कर न दे। वो ये भूल जाएगा कि यार ये मेरा विचार है, लोगों का विचार कुछ और हो सकता है। फिर उसके बाद सहस्त्रारा होता है। सहस्त्रारा मतलब जो दैनिक दैवीय शक्ति से आप कनेक्टेड हैं। आप देखिएगा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, किसी भी काम को करने से पहले ही उसके परिणाम तक वो सोच लेती हैं, या फिर हाँ ऐसा ही होगा। और कुछ लोगों को एहसास ही नहीं होता, आभास ही नहीं होता है। महिलाओं की इंट्यूशन पावर इतना तगड़ा होता है कि पुरुष उनको टच करे तो किस भाव से टच कर रहा है वो तक पता चल जाता है, अगर उनका इंट्यूशन अच्छा है तो वो यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। तो आप देखिए बीमारी कहाँ से चली थी? मूलाधार से ऊपर बढ़ते चली गई। तो ये चक्र जो है ना, ये चक्र दिखते नहीं है लेकिन सब कुछ दिखा देते हैं। पता चल जाता है बातों से कौन किस चक्र पे अटका है। चेतना का, कॉन्शियसनेस का चार्ट पता चल जाता है। इस पे किसी दिन सत्र लेंगे 30-40 मिनट, आप देखते ही पता कर लोगे कि इंसान अभी कहाँ पे अटका है और किस पे अटकने की वजह से उसको कौन सी प्रॉब्लम हुई है। जैसे किसी का हृदय चक्र ब्लॉक है ना तो उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। किसी का मणिपुर डिस्टर्ब है ना, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम, उसको लीवर सिरोसिस, लीवर की प्रॉब्लम, बड़ी आंत की प्रॉब्लम, ठीक है, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, पित्ताशय की प्रॉब्लम होगी। किसी का मूलाधार डिस्टर्ब है, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम। किसी का स्वादिष्ठाना डिस्टर्ब है, उसको पेशाब से रिलेटेड संबंधित समस्या, सेक्स से रिलेटेड संबंधित समस्या, मूत्र मल से रिलेटेड संबंधित समस्या। ठीक है, तो एक होता है ना कि इंसान को पढ़ने की कला, अगर कोई बढ़िया से 7 चक्र आपको बता दे तो आप इंसान को देखते ही पढ़ना सीख जाएंगे। तो अवसाद की बात चली, अवसाद से रिलेटेड मैंने और भी टॉपिक्स को क्लियर कर दिया। तो याद रखिएगा, आप कितनी भी दवा खा लें, कुछ भी कर लें, अगर आपका मन अंदर से सुलझा नहीं है तो वो और बीमारी लाएगा, और बीमारी लाएगा, और बीमारी लाएगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उसका आपके एक एक कोशिका पे प्रभाव पड़ता है। इसको अभी मैं प्रूव कर दूंगा। आप जोर से बोलिए भारत माता की जय 5 बार, पूरा बॉडी ऊर्जा से भर जाएगा। फिर आप बोलिए अरे मैं तो बीमार हूँ, लग रहा है कि अब टाइफाइड हो गया है, हो सकता है मलेरिया भी हो, बुखार हमेशा रहता है। 10 दिन बोलिए, नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा आपको। तो आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो बन रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर आपको, अच्छा डॉक्टर होता है बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ है, मौजे में रहो। जो बुरा होता है बोलता है अरे आपको ये होने वाला है, आपको डरा देगा। नहीं भी रहेगा तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट मैंने बोला था, 9:54 यानी 9 मिनट 54 सेकेंड हो गया है।
तो मैं अपनी बातों को यहीं पे रखूँगा और मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरे में मैंने बोल दिया, ठीक है। तो धन्यवाद भैया, मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम रखूँगा।